हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका एक ही पुत्र था। राजा साहब का पुत्र का विवाह हो गया था, विवाह हो गया था और गौना भी हो गया था। उनके जो राजा की बहू थी वो मायका में थी। जेठ का निर्जला एकादशी के दिन था। एकादशी के दिन था। रानी अपने बेटे से कहती है, हे बेटा, जा तू बहू के घर ले आ। आज बहुत दिन शुभ है, आज तो विष्णु भगवान का दिन है। आज के दिन बहुत अच्छी मानी जाती है। बेटा बोला, ठीक है माँ। राजा के बेटा राजकुमार ने क्या किया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार होकर अपना ससुराल के ओर चल दिया। चलते चलते एक तालाब के किनारे देखा कि एक गाय तालाब में फंसी हुई है। इस राजकुमार को देखकर गाय ने आवाज देने लगी, हे भैया, हे मुसाफिर भैया, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ भैया। आज एकादशी का दिन है। हमने गाय स्नान करने को लिए तालाब में हेले, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और हम चढ़ने नहीं सक रहे हैं। हे भैया, मुझे थोड़ा सा मदद कर दो। हे भैया, तू मुझे मदद कर दो, क्योंकि यदि इस तालाब में हम रहेंगे तो मेरा व्रत पूरा नहीं हो सकता है। हम ऊपर रह जाएंगे, अरार पे बैठ जाएंगे तो मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। ऐसा बेचारी आराधना करके गौ बोली। ए राजकुमार ने बोला, अरे अंधी गाय, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक राजकुमार है, राजकुमार, राजा का बेटा। हम ससुराल जा रहे हैं अपना पत्नी को लाने। तुम्हें निकालने में, तुम्हें मदद करने में मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, कचड़े पड़ जाएगा। हम तुम्हें निकालने वाले नहीं हैं, हम नहीं निकालेंगे। गाय कहती है, हे मुसाफिर भाई, यदि तू इस तालाब से मुझे निकाल दोगे दलदल से, तो तुम्हें हम ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जिंदगी में तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। ये राजकुमार बोलता है, यदि इतना सती हो तो दलदल में क्यों फंसी हो, निकल जाओ ना, दूसरे को आशीर्वाद क्यों दे रही हो। बेचारी गैया दुखी होकर कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, आज के शाम के समय में बेजुबान तू बन जाओगे, बेजुबान बन जाओगे, तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं निकलेगा। श्राप दे दी गई है। राजकुमार ने बोला, तेरा श्राप से मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे गैया, तू पानी में सड़, मैं ससुराल को चला। राजकुमार ने निर्दयी बन के गैया को मदद नहीं किया। गुरु भाई बहन, ससुराल तो चला गया।
बेचारी गैया तालाब में खड़ी है। वो माँ भी बनने वाली थी। गाय को रखवाली जो करते थे वो इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन गाय नहीं मिली। गाय स्नान करने के लिए तालाब के किनारे गई थी। एकादशी का दिन है, हम उपवास किए हुए हैं, निर्जला एकादशी किए हैं। यदि घर जाएंगे तो मुझे भोजन मिल जाएगा, जूठा सकरी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो मुझे मारेंगे पीटेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, दिखाएंगे कि गैया बीमार है। मेरा व्रत को कोई समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए बेचारी गैया तालाब के किनारे आई थी, तालाब में स्नान करने, और तालाब के ऊपर सोची थी कि बैठ जाएंगे। हर बार उसी तरह करती थी। गुरु भाई बहना, राजकुमार चला गया, गैया बेचारी तालाब में खड़ी है। एक बंदरा एक बंदरिया तालाब में पानी पीने को लिए गए। देखते हैं कि एक गाय फंसी है। गाय को कहता है बंदरा बंदरिया, अरे तूने क्यों फंसी हो, तालाब में खड़ी हो, क्या कारण है? गाय कहती है दलदल में फंस गए हैं। बंदरिया ने बोली हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। ये कहती है कैसे? वो बेचारी ईंट और पत्थर का टुकड़ा डालने लगी। बंदरिया तालाब में दूर दूर से ला ला के डालने लगी। डालते डालते इतना ऊंचा, इतना बराबर कर दी कि दलदल दब गया, और गौ का पाँव जो उठ गया तो पत्थर पे पड़ा। तो धीरे धीरे उसी का मदद से गाय निकल गई। बंदरा और बंदरी की मदद से दलदल से गाय निकल गई। ईटा और पत्थर डाल दी तो सहारा से गाय किनारे पे बैठ गई। गाय किनारे पे बैठ गई और बेचारी आराम से व्रत, भगवान के व्रत में ध्यान में लग गई, विष्णु जी के ध्यान में लग गई। कहते हैं लोग गुरु भाई बहना कि सारा व्रत सबके लिए करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत है जो अपना लिए गुरु भाई बहना भजन करते हैं। छठ जे कर ली अपने पति जिला, बेटा लागी कलिए तवार। तुलसी पूजन कैली बेटिया बहुरे लागी, एकादशी न व्रत है अपान। तुलसी पूजन कैली धन रे लक्ष्मी लागी, एकादशी न व्रत है अपान। एकादशी व्रत से कंचन शरीरिया, सुखी न रहे शरीर। हे जी छठन कर ली अपना स्वामी जी, एतवार न कैली बेटाला। हे जी तुलसी पूजन कैली बेटी बहुला, एकादशी व्रत अपनाला। ये सच है, एकादशी व्रत अपना लिए की जाती है गुरु भाई बहन। तो बेचारी गाय अपना एकादशी व्रत पूरा कर ली। जो बंदरिया थी, बंदरिया भी उसी जगह पे बैठ के अपना गौ से पूछने लगी कि हे बहन, आज तू जंगल बन तालाब में क्यों डूबी? एक कहती है गौ, अरे तू नहीं जानती हो, तू तो जंगल में कूदती फिरती हो। आज का दिन जेठ मास में एकादशी व्रत, पिछला पक्ष जो होती है एकादशी व्रत, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। 24 एकादशी में से एक एकादशी चुनी जाती है जो निर्जला एकादशी होती है। इस दिन लोग अन्न भोजन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, बिल्कुल निर्जला रहते हैं। उसको भगवान शारीरिक सुख देते हैं। ये जो बंदरा बंदरिया है वो कहती है कि क्या हम भी कर सकते हैं?
गौ बोली, मन चाहो तो कर लो, ना तो व्रत को अपमान मत करना। बंदरिया कहती, नाना गौ माता मुझसे ना होगा, भला मैं दिन भर जंगल में चरने फिरने वाली हूँ, मुझसे ना होगा। गुरुभाई बहना यहाँ का बात यही रहा। ये जो रानी थी, इसका पत्नी अपने पति को देखकर बड़े खुश हो गई। खुश होकर अपने पति से कहती है, बड़ा शाम हो गया आपको आने में। ये राजकुमार बोलता है, तू नहीं जानती हो, रास्ते में एक गौ थी, गौ से बकवास करने में मुझे इतना समय हो गया। वो गौ जो है मुझे कहती है कि तुम्हें हम श्राप दे रहे हैं, तू बेजुबान का हो जाओगे। क्या हम बेजुबान का हो जाएंगे? ऐसा बात सुनकर उसकी जो पत्नी है वो कहती है, आहा, आपने तो बड़े अनर्थ कर दिए। आज निर्जला एकादशी व्रत था, आज आपने उसका मदद नहीं किए। आज लोगों ने दान पुण्य करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सोना चांदी गहना रुपया पैसा फल फूल शरबत जल कलश में भर के दान करते हैं। आपने एक गौ का भी मदद नहीं किए, बड़े अपमान कर दिए। बात करते करते उसका पति बेजुबान हो गए। अब जब बेजुबान हो गए तो लड़की तो जान गई, उनका पत्नी उसके अपने माता पिता से बताई, माँ इन्होंने बात नहीं कर रहे हैं। सारा लोग बोले, क्यों? लड़की ने सबसे बताई। बहुत सा ज्योतिषों ब्राह्मण से दिखाई, किसी ने कोई उसका जवाब नहीं दिया और नहीं ठीक किया। लड़की ने बेजुबान पति को लेकर इधर उधर घूमती थी। इस गाय को तलाश में लग गई। पता लगाते पूरा घर घर घूमती थी। अड़ोस पड़ोस के घर में, जहाँ तालाब के बगल में घर था, गांव था, घूमती थी। घूमते वो गाय को पता चल गया। गाय को जाकर लड़की ने प्रेम से भोजन दी। गाय ने भोजन नहीं किया। लड़की ने क्षमा मांगी कि हे गौ माता, मेरे पति नादान थे, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। बेजुबान से जुबान वाला आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। गाय ने अपना श्राप लेने को लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों से गाय ने बोला, हम तुम्हारा श्राप वापस लेने को लिए तैयार हैं, लेकिन निर्जला एकादशी तुम भी व्रत करना, ब्राह्मणों को दान देना, गौ को भोजन कराना और पति पत्नी दोनों मिलकर रहना। मेरा जो सिंह है वो सोने से मढ़वा दो, गले में हार पहना दो, हम तेरा श्राप वापस ले लेते हैं। रानी ने स्वीकार कर ली। राजकुमार ने विनती किया। जब उसका जुबान वापस आ गया तो गौ के चरण धर के क्षमा मांगा और उसका सिंह जो था सोने का बनवाया, मढ़वा दिया और गले में हार पहना दिया। और उस दिन से जब एकादशी व्रत आया, निर्जला एकादशी जेठ मास का, तो निर्जला एकादशी व्रत करने लगा और सारी लोग के व्रत के बारे में बताने लगा कि जो निर्जला एकादशी व्रत है वो सबसे अति फलदायक निर्जला एकादशी व्रत है। सबको बताने लगा और सारी लोग जान गए और सब लोग करने लगे। और निर्जला एकादशी के व्रत के फल से राजा और रानी दोनों खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।